जो 10th का सिलेबस वही है जो पिछले साल था, रैशनलाइज्ड सिलेबस। रैशनलाइज्ड का मतलब है जो पहले सिलेबस हुआ करता उसमें से कुछ काट दिया हिस्सा, तो जो कटने के बाद बचा है उसको हम रैशनलाइज्ड जो है बोल रहे हैं सिलेबस को। तो वो है, इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है वो हमारा है रियल नंबर्स का। तो हमने रियल नंबर्स को समझना है। ये रियल नंबर्स होते क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो निखिल, क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? प्रिम और अप्रिम संख्या का मिक्सचर। हाँ, उनको शामिल कर दें तो ठीक है। अब देखो, रियल नंबर से होती क्या है उसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे। और ये जो चार्ट में बना रहा हूँ अब, ये हमेशा के लिए काम आएगा, चाहे आप कोई क्लास में पढ़ लेना, उसमें आएगा। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थे हमारे पास नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? जिनको हिंदी में हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी तक आदमी को सिर्फ इनके संकेत बनाने आ गए थे कि एक पेन है तो एक ऐसे लिखना है, 2 पेन है तो उनके लिए ऐसा संकेत बनाना है। इतनी डेवलपमेंट हो पाई थी। उसके बाद जैसे घटाना शुरू किया, जोड़ना तो इनके में मिलता रहा। 1 में 2 जोड़ दिया 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ दिया 5 आ गया। ऑपरेशन जैसे अप्लाई करने लग गए, और जब उसी संख्या में से वही संख्या घटाए, 2 में से 2 घटाएं, 3 में से 3 घटाएं, तो एक नई संख्या की जरूरत पड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो। फिर जीरो को और नेचुरल नंबर्स, इनको भी हमने इकट्ठा, उनकी कोशिश रही अगर इकट्ठा सिस्टम रहे हमारा, तो इनका नाम क्या रखा हमने फिर? होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब है पूर्ण संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बस इतना ही फर्क है, ये 1 से स्टार्ट होती हैं और ये किससे स्टार्ट होती हैं बेटा? 0 से। उसके बाद जो सब्सट्रैक्शन था वो और भी जो है, लोग छोटी संख्या में से बड़ी घटानी भी शुरू करती, तो जितने पॉजिटिव थे ये, उतने ही हमें जो है क्या ज़रूरत पड़ी? इनके नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी। नेगेटिव नेचुरल्स। -1 -2 -3 -4 ऐसे। पॉजिटिव तो इधर बढ़ते गए और नेगेटिव जो है वो घटते गए, इधर घटते गए। हमारी कोशिश फिर भी यही रही कि इनको इकट्ठा किया जाए। तो इनको भी इकट्ठा करके हमने उस सिस्टम का एक नया नाम दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक।
और अब क्योंकि हमने शामिल तो यही करनी है सारी की सारी, तो इनको एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच में जीरो होती है, इधर 1 2 3, इधर तो यहाँ क्या है, इस लाइन पे जीरो के बाद 1 आता है, फ्रैक्शनल पार्ट कोई नहीं होते, 1 के बाद 2 आता है, यानी कि 1.1 डेढ़, ये 1.25, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, 1 के बाद 2 पूर्णांक, जैसे नाम से ही क्लियर है, पूर्णांक संख्याएं। इनके सिंबल भी हैं, पूर्णांक संख्याएं जो है वो जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, और आई से भी लिखते हैं कई जगह। होल नंबर्स का जो है वो डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं इसको, और नेचुरल नंबर्स को एन से। यहाँ इंटीजर्स आने के बाद हमने डिवाइड करना शुरू किया, जैसे 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, या 4 को हमने 2 से डिवाइड, तो इसमें 2 ही आ गया। 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 आया। तो ये इन्हीं में मिल गए, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं भी थी जिनको हम डिवाइड नहीं कर पाए, जैसे 2/3 है, या 3/2 है, 1/2 है। तो जिनका डिवीजन पूरा नहीं हुआ उनका भी हमने एक नाम रखा, और इनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस, भिन्न। और फ्रैक्शंस की टाइप हैं कई, जैसे प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, और मिक्स्ड, और डेसिमल्स भी। तो ये जो है कैसे है प्रॉपर, जब इसका न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उसको, उचित भिन्न। जब न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। इसको अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। मिक्स्ड होता है मिश्रित भिन्न, जैसे 3 से 1/2, ऐसे 3.5 बोल देते हैं इसको, या 4 से 1/8, 4 and 1/8। डेसिमल्स जैसे 2.3, 1.5। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, फिर हमने क्या किया, इनको और इनको भी इकट्ठा किया और एक नया नाम दिया इनका, इनको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। हिंदी में जैसे निखिल बता रहा था, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है, और यहाँ जो रैशनल नंबर्स हैं उनको P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में यहाँ पहचान दी गई, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया, डेफिनेशन दी गई। अगर रैशनल को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये निशान है बिलोंग्स का, बिलोंग्स का मतलब संबंध रखता है, इंटीजर्स होते हैं। और Q के ऊपर कंडीशन होती है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये नंबर सिस्टम को समझना ही जो है काफ़ी जो है वो मैथ्स को सॉल्व करता है यहाँ पे, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना है बेटा। P/Q इंटीजर्स है। अब जैसे इस हिसाब से 0/1 जो है वो भी क्या है, परिमेय, क्योंकि P कितना है इसका 0, Q कितना, Q के ऊपर कंडीशन है वो 0 नहीं होना चाहिए नीचे। अब 2/0 है, ये रैशनल
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स तो हैं, लेकिन q क्या है यहाँ पे 0 है। इसके बाद हमने रूट निकालने शुरू किए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनके रूट पूरे नहीं निकलते, जैसे √2 है, √3 है, √4 नहीं है क्योंकि √4 तो 2 होता है, √5 है, √6 है, √7 है। इस तरह से जिनके रूट पूरे नहीं निकलते और या डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है वो रिपीट भी ना हो, जैसे 1/3 है, इसमें तो क्या आ जाएगा 0, 1 को हम इससे भाग दें 0.3333 ऐसे आ जाता है, रिपीट हो गया, तो ये रेशनल है। इरेशनल की पहचान क्या है, रूट पूरा नहीं निकलेगा और दशमलव के बाद ना तो ये खत्म हो, ये दशमलव पार्ट, और ना ही रिपीट करें, दोहराएगा मतलब एक पैटर्न बार बार दोहराना, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। फिर हमने क्या किया, इकट्ठा ही करने की कोशिश, इरेशनल और रेशनल को भी इकट्ठा कर दिया हमने, तो इसका नाम क्या पड़ा, रियल नंबर। और रियल को भी हम एक लाइन पे दिखा सकते हैं, बीच में 0 होता है, इधर 1, जैसे ये थी हमारी इंटीजर्स की लाइन थी, ऐसे ही हमारी जो है वो रियल की लाइन है। लेकिन रियल की लाइंस वेरी डेंस, यहाँ 0 के बाद 0.1 भी है, 0.2 भी है, जो फ्रैक्शनल हैं वो भी हैं। तो जितने भी संख्याएं हैं, ये जितनी भी हमने पढ़ी थी, ये सब की सब रियल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ मोटे तौर पे ये कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 अलग है इनमें। ऐसा ही हम ये कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। लेकिन सभी इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं है, सभी इंटीजर्स जो है वो नेचुरल नंबर भी नहीं है। क्योंकि अगर हम 0 की बात करें तो ये नेचुरल में नहीं है, और -1, 2, -3 की बात करें तो ये किस में नहीं है, होल नंबर्स में नहीं है। ऐसा ही सारे के सारे इंटीजर्स, सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, रेशनल नंबर्स। लेकिन सभी रेशनल नंबर्स क्या नहीं है, इंटीजर्स नहीं। जैसे 2/3 है, 3/2 है, ये फ्रैक्शन में आ गए। इंटीजर्स में सिर्फ पूर्णांक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिनके रूट पूरे नहीं निकले उनको हमने इरेशनल की कैटेगरी में रखा, और अरे हाँ बेटा, बोल बोल, वीडियो ऑन ऑफ कर ले बेटा, ये प्रणव। हाँ सर, कल तो रजिस्टर है। तेरी वीडियो ऑफ नहीं है, मैंने कर दी अब। चलो, तो इरेशनल नंबर और रेशनल, ये रियल नंबर्स, और रियल नंबर को एक लाइन पे दिखाया जा सकता है। और रियल नंबर्स में क्या क्या गुण होते हैं, रियल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो हमने सब यहाँ पढ़ना है। तो इसमें एक सबसे पहले जो तुम्हारा चैप्टर है 10वीं का, इसमें होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होती है ये, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम,
अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है? इट स्टेट्स दैट every composite number can be factorized as products of primes in a यूनिक वे। सिंपल सी बात है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। पहली बात, प्राइम नंबर क्लियर होना चाहिए। प्राइम क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइम का। बहुत सारे बच्चे 99% स्टूडेंट्स को इनका पूरा ज्ञान नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे नाम भी सुना है ना, प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ ना कुछ तो मतलब है प्राइम का। यहाँ प्राइम नंबर्स वो होती हैं जिनके और फैक्टर्स ना हो, खुद न छोड़ के, एक न छोड़ के। 2 है सबसे पहले, 3, 5, सर है बेटा। सर आप आई ना 30,000 भेजा। आवाज बीच में नहीं आई ना? ना सर। हाँ, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम थी बेटा। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 100 तक का हमें ज्ञान होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61। ऐसे ही तुमने 100 तक पूरी करनी है। इवन प्राइम ये है एक ही इवन प्राइम। इवन प्राइम का मतलब जो 2 से भाग भी होती हो, सम संख्या। बाकी सब क्या है? ओड प्राइम, विषम अभाज्य। अब बच्चों से मैं पूछूंगा ना प्राइम नंबर क्या होते हैं, एक को बताएंगे, 1, 2। एक जो है क्या है? न तो प्राइम है। 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। अच्छा, कंपोजिट क्या होते हैं? जिनके खुद के अलावा और भी फैक्टर्स हों, और भी भाग करने वाले हों। जैसे 4, सबसे पहली कंपोजिट नंबर क्या आती है? 4। फिर 6, फिर 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है जितने भी कंपोजिट नंबर हैं इनको, इनकी प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, प्राइम की गुणा, इनका गुणनफल लिखा जा सकता है, और यूनिक वे में लिखा जा सकता है। और ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। ये HCF निकालना, LCM निकालना, और भी बहुत सारी जैसे जन्म कुंडली होती है ना किसी आदमी की, जन्म पत्री, उससे सारी संभावनाएं व्यक्त कर देते हैं। तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन होते ही हम सब कुछ बता देते हैं।
तो विदाउट एनी डिले यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज 1.1 है ये, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले है 140। तो 140 को कैसे करेंगे हम? 140 लिखा है यहाँ पे, और पहली प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 से भाग करने की कोशिश करेंगे, और 2 से नहीं होता तो फिर 3 से, 3 से नहीं होता तो फिर 5 से, 5 से नहीं होता तो फिर 7 से, ऐसे। तो 2 7 14, फिर 2 से, 2 जब तक 2 से भाग होता है इतना हम किससे भाग करेंगे? 2 से ही करेंगे। जैसे 140 को हमने किससे भाग किया बेटा? 2 से। फिर 70 आ गया, फिर हमने 2 से भाग किया। अब 35 से ना तो 2 से होता ना 3 से, तो अब किससे भाग हो रहा है ये? 5 से। तो 5 7 35, और फिर 7। तो अब 140 को इधर लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 2 बार आया है ना, गुणा 5 और गुणा 7। ये आंसर है इसका। अब इसी का दूसरा है 156। तो 156 को किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 7 14, और 2 8 16, फिर 2 से, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 पे नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी डिजिट अगर 2 से भाग होता है तो जब तक 2 से ही भाग करेंगे हम। 3 पे, 3 एकम 3, और 3 तिया 9, तो 13, तो 13 ऐसे ही होगा। तो 156 को अब हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यानी 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा 13। उसके बाद थर्ड स्टेप है 3 8 2 5। थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो 2 से तो भाग होगा नहीं, क्योंकि आखिरी का डिजिट इसका क्या है? 5 है, इकाई का अंक जो है, तो 2 से भाग नहीं होगा ये। 3 से भाग होगा कि नहीं होगा? तो अंकों का योग कर लिया करो। 8 और 3 11, और 2 13, और 5 8 और 3 11, और 2 13, और 13 और 5 कितने होते हैं बेटा? 18। 18 किससे भाग होता है? 3 से। तो 3 से भाग कर लो, हो जाएगा ये। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, और 3 5 15। उसके बाद 1275 3 से भाग होगा, क्योंकि 2 से तो भाग होना था, तो पहले हो लेता ये। अब हम अंकों का योग फिर हम जोड़ेंगे। 2 और 1 3, और 7 10, और 5 15। तो 15 3 से भाग होता है? होता होगा। तो 15 भी 3 से भाग होता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 3 चौक 12, फिर 7 उतरेगा, 3 दूनी 6, 3 5। अब अंकों का योग फिर हम करेंगे। शाबाश बेटा। 4 2 6, और 5 11। अब ये 3 से भाग नहीं होगा, लेकिन आखिरी का अंक अगर 5 और 0 हो तो वो संख्या किससे भाग हो जाती है? 5 से। 5 8 40,
और 5 पांजे 25। अब 85 फिर 5 से भाग होगा, 17 पांजे 85। 85। अब 17 तो खुद 17 से ही भाग होगा, क्योंकि 17 किस में है, अभाज्य संख्याओं में है। तो ये 3825 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17। जब तक नीचे एक नहीं आ ले इतना रुकना नहीं है तुमने। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और गुणा में। उसके बाद है 3885, ये तुम्हारा हो गया। और अब है 5005। तो 5005 देखो 2 से भाग नहीं होगा बेटा, क्योंकि 5 2 से भाग नहीं होता। फिर 3 से अंकों का योग भाग होना चाहिए। 5 और में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 भी 3 से भाग नहीं होता। लेकिन ये किससे भाग हो रहा है, 5 से। तो 5 एकम 5, 0 0 और 1। अब ये संख्या देखो 5 से भाग नहीं होती। अगली फिर कौन सी आ गई, अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7। तो 7 से हम इसको भाग करके देखें तो 7 एकम 7, 7 चौक 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28, 2 बचेगा, और फिर 7 3 21। तो 7 से भाग हो रहा है ये। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 3 21। तो अब 143 फिर 7 से भाग नहीं होता। अब हम किससे भाग चेक करेंगे, 7 से भाग नहीं होता तो किससे चेक करेंगे। अब अगली संख्या है 11। तो 11 से हम चेक करेंगे। तो 11 पे भाग हो रहा है, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 33। और 13 खुद प्राइम है तो किससे भाग होगी, 13 से। तो 5005 की फैक्टराइजेशन है 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 4th, 7 4 2 9। तो उसी तरह से 2 से तो भाग होगा नहीं बेटा, क्योंकि 9 2 से भाग नहीं होता। अब किससे भाग करेंगे, हम कोशिश करेंगे 3 से, क्योंकि अगली जो अभाज्य संख्या है वो प्राइम है, वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 से कैसे पता चलता है, मैंने बताया था अंकों का योग। 7 और 4 11 और 2 13 और 9, 13 और 9 कितना होता है बेटा, 22। 22 3 से भाग नहीं होता, 5 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि 9 है ये। उसके बाद है बेटा 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे। 7 एकम 7 और 7 6 42, 7 से भी नहीं हो रहे हैं। तो 11 से चेक करेंगे एक बार। 11 6 66। ठीक है बेटा। और 14 में से 6 गए 8, 2 11 7 77। और 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5। तो ये 11 से ही भाग नहीं होता। तो अब हम किससे चेक करेंगे इसको, 13 से। तो 13 पांजे 65। 14 में से 5 गया, कितना बच गया, 9। अब 2 13 7 91।
तो ये 13 से भी भाग नहीं होता। तो अब किससे चेक करेंगे इसको? 17 से। 17 से कैसे करेंगे? 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 6 2, 17 तिये 51, 9 बचेगा। तो ये 17 से भाग नहीं होता, 17 से भाग नहीं होता। तो अब हम किससे करेंगे इसको? 19 से। 19 चौक 76, 19 तिया 57 पे जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा? 7। और 19 चौक 76 फिर 3 पे जाएगा तो कितना? 57। तो 15, 12 में से 7 गए 5 और 15 बच गया। तो ये 19 पे भी नहीं जाता। अब हम किससे भाग करेंगे इसको? 23 से। तो ऐसे हमने ट्राई करते रहना है और ये भाग हो जाए तब बता देना हमें। 23 तिया 69, 23 दूनी 46 और 23 तिया 69। तो 23 से भाग हो रहा है ये। तो कितना आ जाए? 23 दूनी 46, 74 में से 23 तिया 69 बेटा। 69 को घटाओगे 14, इसमें से 74 में से 69 को, तो कितना बचेगा? 5। फिर हमने 2, तो फिर आ जाएगा 23 दूनी 46, 52 में से 46 घटाएंगे 6 बचेगा ना, फिर 9 है। तो फिर 23 तिया 69। इसके बाद फिर 23 से देखो 323 को। 23 से हो जाएगा ये। 23 से कम 23, 9 और 3। तो आगे 23 से भी नहीं होता। अब हम इसको किससे भाग करके देखेंगे? 29 से। 29 से भी नहीं होता। फिर हम किससे भाग करेंगे इसको? 31 से भी नहीं होता ये। फिर किससे देखेंगे? 37 से। तो आगे जिस भी संख्या से भाग होता है हमें वो देखनी है बेटा, नहीं तो ये गुणा में ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा काम नहीं है। इसकी PDF में भेज देता हूँ ग्रुप में। ये पूरा तो नंबर सिस्टम याद होना चाहिए। ठीक है। और बेटा ये पहला ही क्वेश्चन, पहले डी एक्सरसाइज है बेटा। लिखना है सर ये सारे? हाँ कॉपी में करने, हाँ कॉपी में लिखने हैं बेटा। और ये पहला ही क्वेश्चन बताया मैंने, कोई ज्यादा काम नहीं बताया। हाँ ये करने हैं बेटा जो मैंने ये भेजे हैं। हाँ ये मैं भेजूंगा तेरे दो रही। ठीक है, तो ये काम है, कोई ज्यादा काम नहीं है। पहला एक्सरसाइज पहली का पहला ही क्वेश्चन है और इसी टाइम डेली क्लास होगी। अपने जो है अटेंटिव रहा करो। और पहले से ही हम जून तक सिलेबस ने ख़त्म कर देंगे मैथ का। ठीक है, तो अपना फटाफट जो है ये वीडियो भी अपलोड करूँगा, वो भी देख लेना। कुछ समझ में ना हो तो वीडियो में देख लेना। ओके सर। ठीक है बेटा।